वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से है, जिनका एग्जाम आ रहा है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। यानी यूपी बोर्ड का एग्जाम तो 16 फरवरी से है, तो आप लोग कंप्लीट सेशन के देखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डैम श्योर बनेंगे। राइट, तो बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करो। अगर आप स्किप करते हो तो समझ लीजिए आप कुछ यहाँ से छोड़कर जा रहे हो। राइट, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है, तो मेरा टॉपिक नरेशन का टॉपिक चल रहा था, और नरेशन की यहाँ पर मेरी जो क्लास है, तो वो मेरी 8वीं क्लास है। 7 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज उन क्लासों को जाकर देख लो, जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर चलिए हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक के। तो टॉपिक मेरा चल रहा था, ठीक है, नरेशन का। नरेशन में मैंने इंपरेटिव, असर्टिव, ये मैंने सभी आपके लिए क्लासें ले चुका हूं, तो आप लोग उन क्लासों को देख ले। मेरी जो क्लास चल रही थी तो वो चल रही थी मेरी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने बताया थे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके इंटरजेक्शन वर्ड यूज किए जाते हैं, वो मैं क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं। प्लीज उस क्लास को देख लीजिए, वहां से डैम श्योर आपके क्वेश्चन बनेंगे। और सेकंड कैटेगरी के वो सेंटेंस आते हैं कि जिनमें आशीर्वाद या शुभकामनाएं या किसी के लिए श्राप दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस की आज हम इस सेशन में इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो प्लीज सेशन के लिए कंप्लीट देखें। अगर आप नए हो तो चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस लिंक को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें, जिससे आपके भी फ्रेंड इस सेशन का लाभ उठा सके। राइट, तो चलिए टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टॉपिक जो चल रहा था, ठीक है, तो मैं बता चुका हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या चल रहा था। तो देख लीजिए कि जब आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य बनाने हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आप लोग एक रूल अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जीवन में कभी भी आप चेंज करो, तो ध्यान रखना कि आप रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को अच्छी तरीके से देख लेना और उसे माइंड से समझ लेना। राइट, तभी आप गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न का जवाब दे देते हैं, ठीक, बगैर सोचे समझे। ध्यान रखना, दुनिया में ये बात याद रखना कि कभी भी आप प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आंसर देने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर कंसेप्ट बता रहे हैं। तो सेकंड कैटेगरी के हैं, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि रिप्लेस टू द वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सैड और सैड टू, इसके स्थान पर आप हटाकर क्या करोगे। तो यहाँ पर समझ लो हम बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब। राइट, रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे रिपोर्टिंग वर्ड को जब रिप्लेस करोगे यानी हटाओगे सैड या सैड टू की जगह पर, तो आप समझ लीजिए आपका विसिड आ सकता है कहीं पर। राइट, और आपका कर्स्ड भी आ सकता है, कर्स्ड, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद आपका ब्लेस्ड भी आ सकता है, ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड भी आ सकता है। तो पर यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये चीजें कहाँ कहाँ पर आएंगी उसके लिए आप समझ सकते हो। पहली बात यहाँ पर, पहला यहाँ पर कंसेप्ट समझो कि आप ब्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पर बता दे रहे हैं, चाहे तो आप ब्लेस्ड लगाना, चाहे आप लगाना विस्ड, ये दोनों कॉमन रहते हैं, इनमें से कोई भी लगा दो, आपकी नैया पार। राइट, बात कर रहे हैं ये यूज, और बात कर रहे हैं कर्स्ड की। देखो कर्स्ड हम बता रहे हैं, कर्स्ड अलग जगह पर लगेगा, वो कहां पर लगेगा वो समझ लीजिए। अब एक एक के बारे में बात कर रहे हैं। आपका विस्ड या ब्लेस्ड लगता है जब आपके जो डायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंस पर डिपेंड करता है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस पर डिपेंड करता है कि कहां पर ब्लेस्ड और विस्ड आएगा, कहां पर कर्स्ड आएगा। तो उसके लिए आप समझ लीजिए क्या करना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में आपके लिए आशीर्वाद दिया जाए, क्या दिया जाए, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद हो या आपकी शुभकामनाएं हो, ठीक है, शुभकामनाएं, ध्यान रखना, शुभकामनाएं दी जाए, तो आप
ध्यान रखना अच्छी तरीके से, वहां पर किसका यूज किया जाएगा, ब्लेस्ड या विस्ड, राइट। कर्स्ड आपका प्रयोग किया जाएगा जहां पर श्राप दिया जाए, ठीक है। क्या दिया जाए, श्राप, ध्यान से समझ लो, क्या दिया जाए, श्राप, यानी श्राप, ये हिंदी में आप समझ लो, हिंदी एक्चुअली मेरी कमजोर है इस बात के लिए, यानी श्राप दिया जाए वहां पर आप किसका यूज करोगे, कर्स्ड। कर्स्ड माने जानते हो, आपको मालूम है श्राप देना होता, ब्लेस्ड आप जब किसी के लिए शुभकामना के लिए आप दुआ करते हो या उसे दुआ देते हो तो वहां पर ब्लेस्ड या विस्ड, विस्ड एक्चुअली आता है इच्छा के लिए, ठीक है। तो आपको जब यहाँ पर ध्यान, चाहे ब्लेस्ड लगाना, इसमें इतने बड़े कॉमन सेंस के लिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ब्लेस्ड और आपका विस्ड रिलेटेड टू, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, राइट। तो चाहे विशेष विस्ड लगा देना, चाहे ब्लेस्ड, पर कर्स्ड ये अपनी जगह पर आएगा और इनमें से ये दोनों आपके अपनी अपनी जगह पर आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कंजक्शन की। कंजक्शन आपका क्या लगेगा वो यहाँ पर समझ लीजिए। कंजक्शन हम यहाँ पर चलो बता दे रहे हैं, जो कंजक्शन आपका यूज होगा, चलो यहाँ पर बता रहे हैं, जो कंजक्शन है यानी कनेक्टर, ठीक है, ये कंजक्शन जो यूज होगा सभी में आपका क्या होगा, डेट। क्या कंजक्शन यूज होगा, डेट। चाहे आपका कर्स्ड आए, चाहे ब्लेस्ड या विस्ड आए, वो तो डिपेंड करता है रिपोर्ट, वो यानी वो आएगा आपका रिप्लेस टू रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच साइड या साइड टू के स्थान को हटाकर यहाँ पर आप इस चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। पर कंजक्शन सभी में आपका डेट आएगा, चाहे ब्लेस्ड या विस्ड लगता हो या कर्स्ड। समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। चलिए हम सीधे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से समझ लेना और देख लीजिए। चलिए ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अब पहला कोई वाक्य ले रहा हूं, ध्यान से समझो, वाक्य ले रहा हूं उसे अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। वाक्य ले रहा हूं अच्छी तरीके से समझना, नहीं तो गलती हो जाए। चलिए यहां पर हम सीधे वाक्य की बात कर रहे हैं। वाक्य हम पहला उठा रहे हैं, ठीक है। यहां पर समझना, पहला सेंटेंस मैंने उठाया है, ठीक है। पहला मैं सेंटेंस उठा रहा हूं, यहां पर हम लिख रहा हूं कि I said to Anand, right? I said to Anand, may you always be happy. चलिए यहां पर मार्क आप एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां पर क्या करोगे, ठीक है, अच्छी तरीके से समझो। सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, अगर समझोगे नहीं तो समझ लो आपके लिए गलत हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या करोगे, ध्यान से समझना कि जैसे आपने देखा जब भी एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस बनाओ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करो, तो आप पूरा वो सेंटेंस डायरेक्ट वाला पढ़ लेना। क्या कह रहा कि आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है, आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा खुश रहें। तो यहां पर मैंने यानी मैं आनंद के लिए क्या कर रहा हूं, शुभकामनाएं के लिए इच्छा प्रकट कर रहा हूं। तो शुभकामना के लिए मैंने अभी क्या बोला, चाहे विस्ड लगाना है चाहे आप ब्लेस्ड लगाना, तो सीधे से इनडायरेक्ट इसकी बनेगी आई, ठीक है। सेड टू की जगह पर हम चलो यहाँ पर विस्ड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, विस्ड। उसके बाद आपका आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनंद। उसके बाद कंजक्शन मैंने बोल दिया, क्या लगेगा, डेट। अब यहाँ पर यूज सेकंड पर्सन रूल भाई है, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या, आनंद, और आनंद आपको मालूम है क्या, लड़के का नाम। जब मैंने बताया था कि अगर लड़के का नाम हो तो हमेशा प्रोनाउन ही मानना, लड़की का नाम हो तो आप प्रोनाउन सी मानना, ठीक है। अगर नॉन लिविंग है यानी निर्जीव चीज है तो हमेशा प्रोनाउन इट मानना, क्या मानना, इट। तो यहाँ पर समझ लो लड़के का नाम है तो ही मानकर इसे चेंज करोगे, तो यू को ही के अनुसार बदलोगे, आपका ही हो जाएगा। मे का आपका माइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइट। और उसके बाद यहां पर क्या करोगे, एक मिनट, ही ऑलवेज, उसके बाद मे का माइट करना, ही ऑलवेज, ठीक है, ही ऑलवेज। उसके बाद चलो यहां पर ये कोई बात नहीं है, यहां पर आप लिखोगे ही ऑलवेज, क्या लिखोगे, ही
ऑलवेज, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, मे का हो जाएगा माइट, ठीक है, मे का माइट, उसके बाद आपका हो जाएगा बी, और उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, हैप्पी। तो समझिए इस तरीके से बन जाएगी इनडायरेक्ट। लास्ट में असर्टिव वाक्य हो जाएगा, फुल स्टॉप लगाना, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, समझ लो क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, राइट। अगले वाक्य की बात कर रहे हैं, असर्टिव कर दिया जाता है। अगले ध्यान से समझे, अगला सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या दिया है। अगला हम और ले रहे हैं, ध्यान से समझना, एक वाक्य और ले रहे हैं, तो समझिए क्या करना है आप लोगों के लिए, अच्छी तरीके से समझ लो। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि शी सैड टू मी, यहां पर सेकंड आपका वाक्य है, बोला जा रहा है कि शी सैड टू मी, शी सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा ओपन, उसके बाद क्या बोला, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। चलिए इसे सोचो, बनाइए जल्दी से। चलिए अब हम बता रहे हैं क्या करना है। जो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर पूरे वाक्य को आप अच्छी तरीके से समझेंगे क्या कह रहा है, समझो। आप पहले इसका अर्थ निकालो, फिर हम बता रहे हैं। चलो बताइए जल्दी। चलिए ठीक है, समझ लीजिए क्या करना है। आपका वाक्य कह रहा है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप जीवन में संपन्न रहें। आप जीवन में क्या रहे, प्रॉस्परस का अर्थ होता है संपन्न, ठीक है, संपन्न, आप जीवन में क्या रहे, संपन्न। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें, तो यहाँ पर आपने देखा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है, वो उसका सेंस क्या है, आशीर्वाद या शुभकामनाएं के लिए। तब आप क्या करेंगे, शी सैड, सैड टू की जगह पर क्या लगाएंगे, विश्ड, शी विश्ड, उसके बाद यहाँ पर मी कंजक्शन आपका डेट आ जाएगा। यही चीज है, यू सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो यू को मी के अनुसार बदलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। मे का आपका हो जाएगा माइट, ठीक है, माइट, उसके बाद आप लिखोगे प्रॉस्पर, ठीक है, प्रॉस्पर, एक मिनट, क्या लिखोगे, प्रॉस्पर, और उसके बाद इन, ठीक है, लाइफ। तो यहाँ पर आपने समझ लिया, और उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपकी बन गई इनडायरेक्ट। नोट करो जल्दी से, अगला क्या है, अगले सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलो ठीक है, अगले की बात कर रहे हैं, क्या करना है। अगला सेंटेंस बड़ा खतरनाक हम दे रहे हैं, समझ लो, खतरे में पड़ जाओगे वो सेंटेंस देखकर। फोकस करो यहाँ पर जल्दी से। अगला यहाँ पर वाक्य क्या है, समझ लीजिए। अगला वाक्य आपका यहाँ पर, चलो मैंने बोला, ठीक है, यानी तीसरा यहाँ पर मैंने बोला कि दे सैड टू मी, ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, कामा इन्वर्टेड कामा ओपन, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, समझ लीजिए कि उन्होंने मुझसे कहा, गो टू हेल, गो टू हेल। चलिए इस वाक्य को आप इनडायरेक्ट में चेंज करो, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, चलिए जल्दी से चेंज करो इनडायरेक्ट में, कर लिया। अब मैंने अभी तुम्हें बताया सेंस के अनुसार, चलो रिपोर्टेड स्पीच। अब तुम्हें यही रिपोर्टेड स्पीच का सेंस नहीं मालूम है तो 100% डैम श्योर आप गलतियां करेंगी। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा है कि दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, गो टू हेल, भाड़ में जाओ या नरक में जाओ। क्या इसका अर्थ होता है, नरक में जाओ, ठीक है। और इसे सेंस के अनुसार ये भी बोलते हैं भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। तो यहाँ पर चलो, तो तुम्हें मालूम है क्या, आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभ या श्राप दिया जा रहा है। तो हाँ बोल रहे श्राप, ठीक है, राइट, बिल्कुल। तो हाँ, अगर श्राप दिया जा रहा है तो इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनेगी, दे,
ठीक है। सेड टू का आपका क्या हो जाएगा, कर्स्ड, क्या हो जाएगा, कर्स्ड। उसके बाद आपका मी लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन डेट, और यहां पर क्या करना, गो टू हेल। तो बस जो का तो आप लिखोगे गो टू हेल, बन गई इनडायरेक्ट, और नोट कर लो। चलिए अगले सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से समझ लो। अब यहां पर क्या करना है, चलो देख लो अगला सेंटेंस क्या है, ध्यान से समझो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें मालूम है कि 16 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है, तो यहाँ से डैम श्योर आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो कंप्लीट देखें, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करें, ध्यान से समझ लो, बहुत मारेंगे, समझ लो अच्छी तरीके से। अगला यहाँ पर क्या है, देखो अगला सेंटेंस हम यहाँ पर ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अगला मैं सेंटेंस आपका ले रहा हूं, द मैन सेड टू हिम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि द मैन said to him, राइट। आगे क्या लिखा है, द मैन said to him, फिर बोला गया मे यू बी रून्ड, यहां पर बोला गया है मे यू बी रून्ड, यहां पर लिख रहे हैं RUINED, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए यहां पर आप बताइए तो क्या होगा यहां पर, बोलो। हाँ, तो आप यहाँ पर इसका जो रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा था, ठीक है, बहुत समझ लो। द मैन सेड टू हिम, आदमी ने उससे कहा, क्या कहा, मे यू बी रून्ड, आप बर्बाद हो जाओ, ईश्वर करें आप बर्बाद हो जाओ, मैं लगा है तो ईश्वर करें, राइट, तो ईश्वर करें आप बर्बाद हो जाएं। नहीं, यहाँ बर्बाद मत होना आप लोग, ठीक है, मेहनत से पढ़ते रहो। तो सेंटेंस कह रहा मे यू बी रून्ड, ठीक है, आप बर्बाद हो जाएं, ठीक है, ईश्वर करे आप बर्बाद हो जाएं। तो अब यहाँ पर श्राप दिया जा रहा है, सीधे से बोला जा रहा है कि ईश्वर करे, यानी यहाँ पर बोला गया कि द मैन सेड टू हिम, आदमी ने उससे कहा, क्या कहा, मे यू बी रून्ड, ईश्वर करे आप बर्बाद हो जाएं। तो ध्यान से समझो क्या होगा, श्राप। तो आप कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, द मैन, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे सेड टू का आपका क्या आ जाएगा, कर्स्ड, क्या आ जाएगा, कर्स्ड। उसके बाद यहां पर लगाएंगे हिम, कंजक्शन वही आपका जाना पहचाना, डेट, और यू को बदलोगे सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यू को हिम के अनुसार बदलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ही, और मे का क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है, मे का माइट, उसके बाद बी, और उसके बाद रून्ड, RUINED, बन गई इनडायरेक्ट। चलिए अगले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया, ठीक है, अच्छी तरीके से नोट करो, ठीक है। अगले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अगला सेंटेंस क्या है, ध्यान से समझो। नेक्स्ट सेंटेंस अब पढ़ोगे चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लेना, बहुत सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। चलिए हम यहां पर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5, ध्यान रखना। द बॉय सेड टू हिम, द बॉय सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा ओपन, और बोला, क्या बोला, गुड मॉर्निंग। चलिए यहां पर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, इन्वर्टेड कामा क्लोज। चलिए बताइए इसका आंसर। पढ़ गए चक्कर में, बहुत छोटा वाक्य। अब कहोगे अब क्या करें, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि द बॉय सेड टू हिम, लड़के ने उससे कहा गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते, नमस्ते सुबह की सभी को भाई, नमस्ते नमस्ते। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि द बॉय सेड टू हिम, लड़के ने उससे कहा गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। अब क्या करोगे, ध्यान से समझ लो। हम यहाँ पर दो आपके लिए, ये एक मैंने वाक्य बताया, एक और बता देंगे इसी टाइप का, समझ लो। ऐसा कोई वाक्य अगर मिला, ठीक है, यानी दो वाक्य में आप अच्छी तरीके से रूल समझ जाओगे, दो वाक्य में, केवल 2 सेंटेंस में आप रूल समझ जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो देखो यहां पर समझो, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, सावधानी हटी, समझ लो बटी, ध्यान रखना। क्या करना है, देखो उसने बोला कि द बॉय सेड टू हिम, लड़के ने उससे कहा, जब भी तुम्हें, ठीक है, क्या लिखा आगे, गुड मॉर्निंग, यानी लड़के ने उससे कहा गुड मॉर्निंग, जब भी तुम्हें यहाँ पर, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मिडनाइट, गुड वाई, गुड ईयर
ऐसा समझ लो मिले तो समझ लो आप कुछ नहीं करना, आराम से चैन में आ जाना। क्या करना होगा, ना तो आप ऐसे वाक्यों में डेट लगाएंगे, कंजक्शन कभी भी डेट मत लगाना। देखो लीजिए, अगर आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड नाइट, गुड वाई, ठीक है, गुड गर्लफ्रेंड, गुड बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ भी मिले, समझ लो शांत हो जाना, शांति में आ जाना। आप क्या लगाएंगे, कंजक्शन डेट नहीं लगाएंगे। क्या करना होगा, और सभी वाक्यों में यहां पर आप विसिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विसिड, तो आपका हो जाएगा द बॉय, ठीक है, साइड टू की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, विसिड, और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, हिम। कंजक्शन आपका डेट नहीं लगेगा, आपका हो जाएगा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कैपिटल क्यों भैया बना रहे हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीके से आपकी इनडायरेक्ट बन जाएगी, ठीक है। हाँ, चिन्ह का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि वाक्य असर्टिव कर दिया जाता है, राइट। अगले सेंटेंस समझिए, इस तरीके से कोई भी वाक्य मिले, चलो ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि गुड मॉर्निंग के बाद ऑब्जेक्ट, या यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर गुड मॉर्निंग से पहले ऑब्जेक्ट, तब थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूज मत होना, एक सेंटेंस और समझ लो आपके रूल 100% क्लियर, ठीक है। चलिए आप सेकंड वाक्य ले रहे हैं, क्या है, ध्यान से समझो। 1 मिनट, मार्कर गिर जा रहा है, इसे तो देखना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ी जागीर रही है हमारी। चलिए अगला सेंटेंस है, द गर्ल सैड, द गर्ल सैड, कामा इन्वर्टेड कामा ओपन, और क्या बोला, गुड नाइट मामा, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट। उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा, गुड नाइट, और मैंने कामा लगा दिया, फिर यहां पर लिखा मम्मा, ठीक है। मार्क आप एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ऐसे वाक्य होते हैं, मम्मा बोलते हैं ना, मूवियों में आपने देखा, माँ के लिए यानी मम्मा बोलते हैं, तो ध्यान रखना भाई मम्मा है, अब वो मामा मत समझ लेना, ठीक है, समझ लो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हाँ मामा समझ रहे, मामा या मम्मा, यहाँ पर एक्चुअली मम्मा लिखा है, क्या लिखा, मम्मा। मम्मा मामा बोला जाता है, जैसे मम्मी के लिए एक्चुअली बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द गर्ल साइड, ठीक है, लड़की ने कहा गुड नाइट मम्मा, यानी रात की नमस्ते मम्मा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना, जब मैंने तुम्हें बताया कभी भी, पहले यहाँ पे इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, भूल जाओ उसे, इसे याद रखो, इसे याद रखो, ठीक है, यहां से इतना याद रखो, इसे भूल जाओ। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसे इग्नोर कर दूं तो क्या बताया था कि कभी भी आपको गुड नाइट, कभी भी आपको गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड ईयर, गुड ऐसा कुछ भी मिले, मैंने अभी बोला था गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड ईयर, गुड गर्लफ्रेंड, गुड बॉयफ्रेंड, ऐसे आपके कुछ भी वर्ड मिले तो समझ लो आप कंजक्शन डेट नहीं लगाना, किसी कीमत पर मत लगाना, ठीक है। तो बस इतना बनाओ, पहले आप क्या लिखेंगे, द गर्ल साइड की जगह पर क्या आ जाएगा, विस्ड, ठीक है। उसके बाद आप डेट लगाएंगे नहीं तो क्या लिखेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है किससे कह रही है, मम्मा से, तो यहां पर टू लगाकर जोड़ देंगे मम्मा, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देना, या ऐसे अथवा ऐसे भी बन सकता है, द गर्ल, ठीक है। दूसरे तरीके ऐसे भी बना देते हैं लोग, द गर्ल, और आपने किया विश्ड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखिया, मम्मा, इधर लिख सकते हो मम्मा, और उसके बाद फिर क्या लिखोगे, गुड मॉर्निंग, वो गुड नाइट है भाई, कहां पर गई गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, तो समझो फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन में बस यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। 100% आप एक्सक्लेमेटरी के ऐसे वाक्य समझ गए होंगे, तो आप कंप्लीट सेशन को देखा ही होगा। तो इस वजह से अब यहां पर मैं यानी इन्हीं रूल से आपके एग्जाम में बनेंगे, इन्हीं रूल से बनेंगे, बस आप रूल कंसेप्ट अपने माइंड में सेट कर लो, समझ लो एग्जाम निकल गया, राइट। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से मैंने समझ लिया, बार बार वीडियो को देख सकते हो, जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो को देखते रहना, और 100% आप एग्जाम देने जाओगे तो 100% यहाँ पर
क्वेश्चन मिलेंगे फिर कहोगे बाबा रे बाबा। समझे? तो चलिए आज का सेशन मेरा यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।